पहले दिन आपका माल नहीं बिकेगा, पहले दिन कुछ भी नहीं होता है। और मजे की बात है, ये किसी के साथ नहीं होता है। पहला दिन सबसे बेकार होगा। पहले दिन आप जो माल खरीदोगे वो बेकार खरीदोगे, जो आपने दुकान की है वो भी आपको लगेगी कि मैंने गलत की है। 2006 के अंदर जब मैं पहली बार सूरत आया था, जब मैंने मशीनें लगाई थी तो मशीनों के ऊपर कारीगर नहीं मिले। फिर बाद में ये भी पता लगने लग गया कि व्यापारी को किस तरह से सैंपल दिखाया जाता है। कोई भी व्यापार के अंदर 6 महीने आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आफ्टर 6 महीने बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। पहला दिन आपका खराब होगा। जब भी आप व्यापार करोगे दोस्तों, ये मान के चलिए पहला दिन आपका खराब होगा। पहला दिन सबसे बेकार होगा। पहले दिन आप जो माल खरीदोगे वो बेकार खरीदोगे। पहले बार जो आप जो स्टाफ रखोगे वो 100% बेकार रखोगे। जो आपने दुकान की है वो भी आपको लगेगी कि मैंने गलत की है। पहले दिन आपका माल नहीं बिकेगा, पहले दिन कुछ भी नहीं होता है। और मजे की बात है, ये किसी के साथ नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। स्टार्टिंग का 1 महीना तो हमें पढ़ने में लग जाता है कि हम करें तो करें क्या। हमारे माइंड में उल्टे उल्टे विचार आते हैं कि हमने सही काम किया है कि गलत काम किया है। ये सबके साथ होता है दोस्तों, क्योंकि अगर पहले दिन से ही कामयाबी मिलने लग जाती तो हर कोई व्यापार कर लेता है। सिर्फ तकलीफ नहीं पे है। लोग स्टार्टिंग के 6 महीने स्ट्रगल नहीं कर पाते, उसे हैंडल नहीं कर पाते और भाग जाते हैं। पौधे कहते हैं ना, जड़े पकड़ता है और अंकुर फूटने लग जाते हैं ना, हम काम को चेंज कर लेते हैं तो व्यापार सेट नहीं होता है। और ये सबसे बड़ा रीजन होता है स्टार्टअप का फेल होने का। स्टार्टअप का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है कि वो पैशेंस नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, उन्हें अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं होता है, उन्हें भगवान पे विश्वास नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आज व्यापार किया और आज के आज वो कामयाब होना चाहते हैं, तो इसलिए व्यापार फेल हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 2006 के अंदर जब मैं पहली बार सूरत आया था, जब मैंने मशीनें लगाई थी तो मशीनों के ऊपर कारीगर नहीं मिले। कारीगर कहाँ से लाए? कारीगर लेने जाते तो पूरा दिन अक्खा दिन उस कारीगर को लाने में लग जाता, तो मशीन चलाएगा कौन? मशीन नहीं चलती। भाड़े वाला हर महीने आ जाता खड़ा होके, भैया मुझे भाड़ा चाहिए, मशीन चले चाहिए नहीं चले मुझे कोई मतलब नहीं। तो मेरा पूरा टाइम पहला महीना जो था वो पूरा, उनको ऑपरेटर बोलते हैं जो मशीन चलाते हैं, उनको लाने में लग जाता था। जब उनकी सेटिंग हुई तो तागे की सेटिंग नहीं हुई। जो रॉ मटेरियल आता है मेरा, वो मान लेते हैं 100 रुपये का था उस समय, 150 में खरीदा मैंने, 200 में खरीदा, क्यों पता नहीं होता है कहाँ से खरीदा जाता है, कहाँ से लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है, लेते वक्त क्या क्या देखा जाता है, तागा कौन सी क्वालिटी का है, उसमें कितना वो चढ़ा हुआ है, वो कलर डाइबल है कि अनडाइबल है, चलने के बाद धोने के बाद वो कलर उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, उसका रिपेयर चेक किया जाता है। ये सब बातें होती है दोस्तों जो तागे में चेक की जाती है। कितने मीटर आता है, जो कौन होता है उसका भाई तागा उसमें कितने मीटर होता है, ये सारी बातें होती है दोस्तों। तो ये हमें नहीं पता होता है। पहले महीने हमने जो दिया, जैसा दिया वैसा लिया, नुकसान ही नुकसान। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तागा भी पता लगने लगा कहाँ पे मिलता है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। हमें ये भी पता लगने लगा कि ऑपरेटर आते तो आते कैसे हैं और किस तरह से उसको बुलाया जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। फिर बाद में ये पता लगने लगा कि व्यापारी को भी लाना है तो कैसे लाना है, उनको डिजाइन कौन सी चलती है। फिर बाद में ये भी पता लगने लग गया कि व्यापारी को किस तरह से सैंपल दिखाया जाता है। बाद में ये भी पता लगने लग गया कि गर्मी के मौसम में कौन सा माल बनेगा, सर्दी के मौसम में कौन सी डिजाइन बनेगी, और सावन के महीने में कौन सा डिजाइन बनेगी, और सीजन में कौन सा डिजाइन बनेगी। ये सब पता लगेगा। पहले दिन कुछ नहीं होता यार। कोई भी व्यापार के अंदर 6 महीने आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आफ्टर 6 महीने बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो 6 महीना तो भोग देना पड़ता है। तो ये मान के चलिए, कोई भी व्यापार आप करेंगे ना तो स्टार्टिंग के 6 महीने आपको देना ही पड़ेगा। उसको समझने के लिए वो है क्या, ये कपड़ा क्या है, वेलवेट क्या है, डिजाइन क्या है, इसका एक्चुअली मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन सा माल लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस रेट में लेना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, स्टाफ कौन सा होना चाहिए, किसको बेचना चाहिए, कस्टमर कैसे आएंगे, ये 6 महीने बाद पता लगने लगता है। और बाद में आता है टर्निंग पॉइंट। 6 महीने के बाद असली गेम स्टार्ट होता है, तब वहां पे जाके आपकी जिंदगी बदलनी स्टार्ट होती है। ये आजकल की जिंदगी नहीं है यार। व्यापार जो है वो कोई सट्टा बाजार नहीं है, आज लगाया कल मिल गया, ऐसा कोई सट्टा बाजार नहीं। ये जिंदगी बदलने वाला व्यापार होता है जिसमें आपकी जिंदगी बदलती है। समय धैर्य देना पड़ता है। जिस प्रकार गेहूं उगने में 9 महीना लगता है, उसी प्रकार इस व्यापार को
1 साल 2 साल तो भूख देना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।